नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है सम्मान और सवाल। क्या है चाल? जी हां, सेना के ऑपरेशन पर कांग्रेस के सवाल कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस नेता कभी सबूत मांगते हैं तो कभी कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। हमेशा की तरह इस बार भी दिग्विजय सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि कितने आतंकी भाग गए। वहीं कांग्रेस सेना के सम्मान में जय हिंद तिरंगा यात्रा निकाल रही है, जिस पर अब बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत है। खैर, इस बयानबाजी ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने फिर की सवालों की बौछार। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने सियासी वार। सेना के सम्मान में कांग्रेस जबलपुर में 31 मई को जय हिंद तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, लेकिन तिरंगा यात्रा की तैयारियों के बीच बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले दिग्विजय सिंह ने फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी पर सवालों की बौछार कर दी। देश ने कितने विमान खोए, देश को क्या नुकसान हुआ, कितने आतंकी बचकर भाग गए, इन सवालों के जरिए दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की घेराबंदी की। यानी एक तरफ कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकालने की बात कह रही है, इसे सेना का सम्मान बता रही है, तो दूसरी तरफ उसके शौर्य पर सवाल भी खड़े कर रही है। हालांकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि सवाल पूछना विपक्ष का काम है, वो ये करते रहेंगे। सवाल जवाब लोकतंत्र की मूल धारणा है। विपक्ष और पक्ष भी करते हैं, तो सवाल करेंगे तो इनका जो डर्टी पॉलिटिक्स है वो चालू होगी। कांग्रेस अपना काम करेगी, विपक्ष की भूमिका निभाएगी, पूछेगी कि जयशंकर प्रसाद ने जो देश को, जो पाकिस्तान को बताया कि हम हमला कहाँ करना चाहते हैं, जो देश को गुमराह किया, ये सवाल हम नहीं करेंगे, ये विपक्ष नहीं करेगा, देश का नागरिक नहीं करेगा। इधर दिग्विजय के सवाल और जीतू पटवारी के आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस हमेशा से ही सेना और सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन पर सवाल उठाती रही और अब भी वो यही कर रही है। सेना का अपमान करना उसकी आदत है। देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष का बर्ताव भारत विरोधी रहा है, उसी तरह से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी दुनिया भर में देश की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पहलगांव में सुरक्षा पे सवाल उठाते हैं, कभी देश के विदेश मंत्री की कार्यप्रणाली पे सवाल उठाते हैं। तो राहुल गांधी और जनरल मुनीर एक ही भाषा बोल रहे हैं। ऐसे में इस तरह के सवाल उठना जायज है कि दोनों एक ही जैसे चेहरे दिख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को अपनी रीति नीति और चाल चरित्र सुधार करना चाहिए, ताकि देश की जनता उनकी निष्ठा के ऊपर सवाल न उठाए। देखा जाए तो कांग्रेस तिरंगा यात्रा और ऑपरेशन पर सवाल उठाकर पॉलिटिकल माइलेज ही लेना चाहती है, लेकिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को संसदीय समिति को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ब्रीफिंग दी थी, जिसमें विपक्ष के सांसदों के सवाल के जवाब भी दिए गए। खैर, सेना की कार्रवाई के सबूत मांगना और उन पर सवाल उठाना कांग्रेस नेताओं के लिए आम बात है और इसी का फायदा बीजेपी उठाती है। और इस बार भी बीजेपी ने इन सवालों के जरिए फिर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, सेना के सम्मान में अगर तिरंगा यात्रा कांग्रेस निकाल रही है तो फिर सवाल क्यों पूछ रही है? दूसरा सवाल, क्या सम्मान और सवाल के जरिए कांग्रेस ने दोहरी चाल चली है? तीसरा सवाल, क्या इन सवालों ने बीजेपी को फिर कांग्रेस को घेरने का मौका दे दिया है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता प्रदीप भटनागर, कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान और वरिष्ठ पत्रकार राजीव खंडेलवाल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शहरयार जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी। एक तरफ आप सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए कितने आतंकवादी भाग गए, कितना नुकसान हो गया, ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं और दिग्विजय सिंह जी ने जो सवाल करे हैं वो भाजपा के जो हमारे सरकार में विदेश मंत्री हैं उनके ही सवाल से उत्पत्ति होती है। उन्होंने जो बोला है 7 तारीख को
कि हमने वहां पर बता दिया कि हम आपके आतंकवादियों पे वो करने वाले स्ट्राइक, ना कि वहां के उनके कोई सामरिक क्षेत्र के या उनके एयरपोर्टों पे या उनके दूसरी जगहों पे। तो ये हमारे विदेश मंत्री को किसने अधिकार दे दिया कि सेना के मामले की रणनीति को वो हमारे दुश्मन देश को आगाह करे कि अपने आतंकवादियों को भेज दो। वो आतंकवादी जो 26 आतंकवादियों 26 हमारे निर्दोष लोगों को शहादत दी, उनको आपने आगाह करा कि यहाँ से आप हट जाओ। 22 तारीख से लेकर 7 तारीख तक तो 15 दिन उनको वैसे ही मिल चुके थे, और 15 दिन बाद भी हमारे अगर विदेश मंत्री इस तरह से आगाह करते हैं तो इसका क्या मतलब निकाला जाए। और फिर ये सेना का मामला था, ना कि विदेश मंत्रालय का, कि उन्होंने इस तरह से आके बयान दिया। तो विदेशों में जो भारत की छवि पर डेट लग ये रहा तो सेना पर ही है ना, जो सेना सवाल के वहां पे लाशें विदेश- गिनेगी। यदि आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है शहरयार जी, पुलवामा पे भी आपने सबूत मांगे थे, अब भी सबूत मांग रहे कि कितने मर गए, कितने मार दिए। भाई सर्जिकल स्ट्राइक की थी और अभी एयर स्ट्राइक की है, कितने मर गए वहां के लाशें गिनेंगे। बता रहे हैं ना 100 से अधिक मर गए। अरे ये तो 100 से अधिक कौन मर गए ये बताएं ना। 100 से क्यों ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन नहीं बुला रहे? सरकार बताए। सरकार विपक्ष, जब विपक्ष ने पूरी तरीके से पूरे देश के लोगों ने सरकार का साथ दिया, तो वो सरकार की ड्यूटी नहीं होती कि देश को संतुष्ट करे, विपक्ष को संतुष्ट करे कि हमने ये स्ट्राइक करी या ये इतने लोगों को हमने मारा। और हमारे जो विदेशी तो मीडिया सेना में प्रेस चल रहा है- कॉन्फ्रेंस कर करके सबूत तो दे रही है। अब तो पाकिस्तान से सबूत आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे सबूत आ रहे हैं, पाकिस्तान दे रहा है, दुनिया सबूत दे रही है। ये अधिकृत नहीं माना जाएगा कि अच्छा। पाकिस्तान से आ रहा है। विदेशी ट्रंप का मीडिया में बयान जो आप चल रहा अधिकृत है- मान लेंगे, लेकिन सेना का बयान आप अधिकृत नहीं मानेंगे जब तक संसद में ना बोला जाए। का प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति बोलता है कि मैंने ये जंग रुकवा दी, कि दोनों किस्से में ट्रेड रोक दूंगा। हाँ। तो ये भारत के नागरिकों का खून इतना हल्का हो गया कि ट्रंप जैसा बंदा हमारे यहाँ के ट्रेड को वो इन्फ्लुएंस करने के लिए वो जंग को रुकवा रही है। और ठीक। हमने इसमें क्या पाया क्या खोया, ये विपक्ष का क्या अधिकार नहीं है इस देश में। चलिए भटनागर जी से जवाब ले लेता हूं, आप बता बताइए। दीजिए। और ब्रजेश जी ठीक। रुक जाइए, ब्रजेश जी मेरी बात पूरी हो जाए। क्यों भाजपा के पेट में दर्द हो रहा है, वो अपने मंत्रियों को क्यों नहीं लगाम लगा रहे थे, ठीक है। जिसपे सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद उन पे FIR हो गई और आज तक ठीक। इस्तीफा नहीं हुआ। ठीक उनसे है, नहीं अब सवाल जवाब ले करना लीजिए। चाहिए। दूसरी तरफ जस्टिस चले जाओ। देवड़ा ने जवाब पूरी ले लीजिए। सेना का सम्मान मोदी दूसरे जी के दौर में आ रहा पैरों ना। लाके गिरा दिया, उस पे बात तेरे नहीं होना आदमी, चाहिए। आ रहा हूं दूसरी। ये ज्वलंत मुद्दों पे बात नहीं होना चाहिए। बट आप बताइए ना, आज आप पहली बार बैठे हो, मैं रोज डिबेट करता हूँ, 3 दिन से उसी पे डिबेट हो रही है। सेना के सम्मान को मोदी जी के पैरों में लाके गिरा दिया, ये ठीक। आपत्तिजनक नहीं अरे है। 3 दिन से और डिबेट हो रही है भाजपा के सर, मोदी क्यों- आप नहीं बैठे, आपकी अरे पार्टी ने सर, नहीं भेजा, तो मैं क्या पूछना करूं चाह उसमें। रहा हूं, आज देश भाई ये आज मुद्दा पूछना दूसरा चाह रहा है। हूं, चलिए मैं जवाब तो ले और आप लीजिए, ही पूछिए। जवाब ले अरे लीजिए। आप जवाब ये तो ले लो पूछिए कि भाई। भाजपा के लोग क्यों अरे टाइम कम रहता है, लिमिट रहती है। चाहे शहरयार जी। RSS से प्रदीप हो या गुरु सक्सेना हो, यही लोग क्यों निकलते हैं? और ठीक अभी है, हो जो गया आपका। ज्योति घूम रही है, हो गया। मोदी तो भारत की मुखबरी करती घूम रही थी। अरे उसने भैया क्या ये बोला border पे? कांग्रेस का BJP मंच नहीं है, धारा प्रवाह शुरू हो गया। आप समय की कीमत होती है भाई। भट्टागर जी जवाब दे अरे दीजिए। ज्वलंत मुद्दे यदि हैं, विदेश BJP मंत्री बोल रहे ये हैं एक महीने तो से क्या पूछना उन्होंने चाह रहा। पाकिस्तान को पहले से सचेत कर दिया? इसका जवाब देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सदन बुला लीजिए, एक संयुक्त जवाब दे दीजिए। जी जी आदरणीय ब्रजेश जी, देखिए जो सवाल पूछे हो सकता है शायद संतुष्ट होंगे नहीं मेरी बातों से। सबसे पहला सवाल करा इन्होंने विदेश मंत्री जी से। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर कोई यहाँ पे अगर ऐसा कोई तथ्य है, कोई यहाँ पे कोई वीडियो या कोई ऐसे कोई न्यूज़पेपर में खबर आप पे है निजी, जो आपने पढ़ी हो कि विदेश मंत्री जी ने 2 घंटे पहले कि पाकिस्तान को बता दिया, तो आप बताइए, अगर पाकिस्तान को उन्होंने बता दिया, एक आतंकवादी के जो मुखिया था लश्कर तोयबा का, उसका पूरा खानदान खत्म हो गया, क्या वो बचा नहीं सकता था अपने पूरे खानदान को? अगर 2 घंटे पहले बता, अगर वो चाहता तो बहुत कुछ नहीं चेंज कर सकता था। उनका जो एयरपोर्ट फिर आपको मालूम नहीं है कि विदेश मंत्री जी ने क्या बोला? आप लिख पढ़ के बैठिए ना। नहीं बोला आपके बीच में शहरयार जी, आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे थे, वो सुन रहे थे ना। जवाब ले लीजिए, फिर मौका दे दूंगा मैं आपको। जी तो मैं तो बताइए। पूछना चाहता हूँ कि आपने कौन से न्यूज अखबार में पढ़ा, या न्यूज चैनल जो राहुल गांधी न्यूज चैनल है, या आपने उससे पढ़ा? तो थोड़ा सा ये क्लियर करना पड़ेगा आपको। विदेश मंत्री जी साफ कह दिया कि ऐसा कोई तथ्य नहीं है। तो ये मनगढ़ंत कहाँ से ले आए शहरयार जी? कोई प्रमाण है इसके आपके पास? मैं तो कह रहा हूँ, मैं आप आइए ब्रजेश जी चलिए, अब मैं हो गया, अब मैं जवाब दे देता हूँ। मैं जवाब दे दूं, सुनिए तो।
अरे अरे आप ये सवाल का जवाब दिया तो जवाब दीजिए ना भैया। लिख लो अभी पूरा सवाल जवाब। अरे ये लिख पढ़ने का नहीं है, ये लाइव डिबेट है, ये आप ठीक है ठीक है, शहरयार जी बात आने दीजिए, आ जाने दीजिए, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। जेलों ठीक से है लव लेटर आप लिखिए, आप जेलों से मुआवजा शहरयार जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, आप ही के पास आ जाऊंगा, बात पूरी हो जाएगी। अरे आ जाऊंगा भाई शहरयार जी, अरे आपकी बटन दब जाती है तो बंद ही नहीं होता, कौन सा टेबल कार्ड लेकर बैठे हैं आप। शहरयार जी आ जाने दीजिए ना, आ जाने दीजिए, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूँ प्लीज। मुझे खान साहब बोले नहीं दे रहे मेरी बात को जी। मैंने पहला सवाल का जवाब दिया इनका, इन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि हम पूछना चाहते हैं कि भाई हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे क्या नहीं गिरे। अरे भाई अभी तो सीज फायर चल रहा है और अभी तो लड़ाई भी खत्म नहीं हुई है और पूरे दोनों साइडों का गर्मा गर्मी इतनी है, आप इस माहौल में क्यों पूछना चाहते हैं? तो सीज फायर खत्म तो हो जाता है चीजें, तब पूछ लेते आप। युद्ध हुआ शुरू हुए अभी खत्म हुए कुछ चंद दिन हुए, आपने अगले दिन से शुरुआत करनी पूछना कि हमारा कितना नुकसान हुआ, कितने एयरक्राफ्ट है। भाई आप खुद पूछना चाहते हैं, किसी को सूचना देना चाहते हैं। क्या इसराइल के अंदर इतना युद्ध चल रहा है, क्या इसराइल की सरकार ने पूछा, विपक्ष ने पूछा? क्या रशिया के विपक्ष ने पूछा? हमारे देश के विपक्ष ने क्यों पूछा? तो क्या चाहता है? अभी तो केवल क्योंकि हमारी देश की सरकार पे भरोसा नहीं है, विपक्ष में बहुत गंदी आदत है, भरोसा नहीं है मोदी सरकार पे। वो 40 शहीदों की जांच का क्या हुआ? ऐसे डिबेट होती है क्या? भाई आप अपनी बारी पे बोलिए ना। जी ऐसा नहीं चलेगा, दूसरे सवाल करो, सुनो मत। ये कुछ अरे आप भाषा लिए जा रहे हो, अरे आप आरोप सुनते लगाओ रहेंगे। और भाग जाओ, ये कौन सी नीति हुई ना शहरयार जी? आरोप लगाए तो जवाब सुनो, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। धीरे धीरे बोल रहे हैं, आपका भी टाइम खत्म कर रहे हैं। मुझे आपका जवाब ले चाहिए भाई। मुझे अगर ब्रजेश जी ने सवाल करा है, जो आपने पूछा है उसको अगर ब्रजेश जी ने बोलने के दिए, मैं उनको जवाब दे रहा हूं और आप भी सुनिए। और तीसरा सवाल करते हैं क्या नुकसान और क्या फायदा हुआ। नुकसान फायदा पूरे देश को पता है, क्या नहीं हुआ। क्या दिग्विजय सिंह ने कम कहा जनरल को गुंडा है, फौजियों को मारना? ये अपने तथ्य बता रहे हैं। अगर इंदिरा गांधी इतनी दूध की धूली प्रधानमंत्री थी, जब बांग्लादेश अलग कराया तो कश्मीर जो आज गुलामी में पड़ा है उसको क्यों नहीं ले लिया? आज बताइए, पूरे देश को पता लग रहा है, आज उस पूरे देश को पता लग रहा है कि 80% पानी जो खूबसूरत पानी है वो पाकिस्तान जाता है, 30% पानी भारत में आता है। तो बताइए कैसे संधि करी? आपको नहीं मालूम था? 14 से मुंह में क्या दही जमा के बैठे थे मोदी जी? जी कौन है ये भाई? क्या ये अरे 14 से काम कर देते क्या? किसी को इससे पहले तो आपने बंद नहीं किया। अरे आप बंद कर आप देते ऐसे करेंगे तो तो फिर म्यूट कर दूंगा, आपकी आवाज नहीं आएगी, फिर आरोप लगाएंगे आप मुझ पर। ये गलत दिक्कत है, आपके साथ बड़ी समस्या है शहरयार जी। फिर से चालू कर दी भाई प्लीज पेशेंस रखिए, थोड़ा सा पेशेंस। अरे आप इतना धीरे धीरे बोलेंगे? अरे भाई मैं धीरे नहीं बोल रहा हूँ, मैं धीरे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत धीरे बोल रहे हैं, टाइम खा रहे हैं आप। अरे आप प्रवचन दे रहे हैं, ब्रजेश ऐसे कैसे चलिए मैं लौट रहा हूँ दोनों के पास लौट रहा हूँ। ठीक है ब्रजेश जी, ये दूसरे का टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो राहुल गांधी ने, मैं सर मुझे 1 मिनट दे दीजिए, केवल एक लास्ट लूंगा बस मैं। खान साहब निवेदन है, प्लीज मुझे समय खराब कीजिए। मैं तो पूछना चाहता हूँ ब्रजेश जी कि राहुल गांधी जी ट्वीट करके पूछ रहे हैं कितने सैनिक मरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राहुल गांधी जी ने किसी शहीदों के नाम को कुछ करा है? आज इन्हें शहीदों की आज इतनी चल रही है, क्या ये आज क्या दिखाना चाहते हैं? अरे भारत ने कम से कम आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई तो लड़ी। ये क्या, ये वही लोग हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला और झूठ को वापस भी लिया तो उन्होंने क्या कहा, मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से संधि करवा दी। आपको ये नहीं, आप जो आपकी देश की सारी चीजें, आप जो फौज की एक अंदरूनी चीजें होती है, गुप्त चीजें होती हैं, दुनिया के आगे लाना। छोटा सा जवाब ले लेता हूं मैं शहरयार जी से, फिर राजीव जी के पास जाऊंगा। शहरयार जी किसको सूचना देना चाह रहे हैं आप, एक सबूत लेकर किसको बताना चाह रहे हैं? अभी तो देखिए सीज फायर हुआ है ना, हमारे सरकार के विदेश मंत्री पाकिस्तान को सूचना देना। अरे तो आपके पास कोई सबूत है क्या? बता दीजिए ना, वही तो वो कह रहे हैं। कहां से लाए आप? ऐसे ट्रंप के नाम पर भ्रमित कर रहे थे आपसे, विदेश मंत्री के नाम पर। आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है, आपको नहीं मालूम? टीवी आप बता दीजिए ना। अरे आप मैं क्या बता दूं? नहीं मालूम ना। अरे टीवी चैनलों को वो बयान चला है, ये लोगों को दिख नहीं रहा, इनके हाथ में मुश्किल हो गया। जब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है कि ये मैंने संधि कराई है, ये इनको नहीं मालूम। झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोल रहे हैं। विदेश सचिव मिस्री को इनके भाजपा की ट्रोल चलिए मैं लौट रहा हूँ आप दोनों के पास। ठीक है ठीक है, सेना की बेटियों को इनके मंत्री अपमानित कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, शहरयार जी प्लीज, आपका ये आरएसएस का है ना,
सहराज जी की आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज। राजीव जी क्यों दोहरी बात कर रहे हैं? एक तरफ सबूत मांग रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सेना के सम्मान में यात्रा निकाल रहे हैं। ये दोहरी रणनीति या कोई चाल है कांग्रेस की? और फिर कांग्रेस ने एक बार मौका दे दिया क्या बीजेपी को कि सेना पर सवाल उठाने का? ज्योति ने क्या बोला? बीजेपी बीजेपी, ये कौन है? बीजेपी सक्सेना कौन है? प्रदीप कौन है? ये आरएसएस से जुड़े लोग हैं, भाजपा से जुड़े। कहां पहुंच गए शहरयार जी? चलिए सिर्फ राजीव जी की आवाज सुनाई देगी, ठीक है राजीव जी? देश तो सर्टिफिकेट की बात है। आवाज प्लीज जी। राजीव जी आप मुझे सुन पाए? मेरा सवाल सुन पाए? क्या दोहराऊं? नहीं, सवाल दोहराइए। कांग्रेस दोहरी चाल क्यों चल रही है? एक तरफ वो सेना के सम्मान में यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ कह रही है कि कितने मारे गए, कितने भाग गए, ये सबूत दे दीजिए। पुलवामा पर भी सबूत मांगते हैं। राहुल गांधी अलग ट्वीट करते हैं, ट्रंप की बात पर भरोसा करते हैं, वो पलट जाते हैं। क्या वजह है कांग्रेस की? क्या रणनीति है? ब्रजेश जी आपको नमस्कार, आपको पैनलिस्ट को भी नमस्कार करता हूं। थोड़ा सा प्रश्न जो आपका है वो बैलेंस नहीं है। आपने जानते हैं हमारे प्रदेश को, आपने भी कई बार कहा है अजब गजब मध्य प्रदेश। और मुझे लगता है कि आज की जो परिस्थितियां हैं ये कहीं देश पे लागू तो नहीं हो रही हैं। अजब यानी गजब की सहमति और अजब विरोध। जब भारतीय सेना की बात आती है तो पूरा देश, समस्त राजनीतिक पार्टी कहती है कि हम सेना के साथ हैं, हम सेना को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। लेकिन इस गजब सहमति के साथ दोनों पार्टियां जो है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो सेना के शौर्य के साथ राजनीति कर रही है। एक पार्टी सेना के शौर्य को बनाना चाहती है और एक पार्टी सेना के शौर्य पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाती है। इसलिए यह कहना सिर्फ एक पक्ष के लिए जिम्मेदार है, मैं उचित नहीं मानता। लेकिन यदि सेना ने शौर्य किया है तो उसका प्रदर्शन क्यों नहीं करना चाह रही? दुनिया करती है कि हमारी सेना कितनी ताकतवर है, उसने क्या कर दिया। सेना का प्रदर्शन हो। सेना देखिए, अपने देश में सैनिक शासन नहीं है, हमारे देश में राजनीति संसदीय प्रणाली है। सेना का शौर्य सेना तक रहेगा। जनता के बीच में यदि हम कोई भी पार्टी उसको अपने झंडे तले यदि ले जाती है तो वो सेना का राजनीतिकरण हो जाता है। सेना वही काम करती है जो देश का राजनीतिक नेतृत्व करता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए यदि सेना की विजय हुई है तो वो देश के राजनीतिक नेतृत्व की विजय है, क्योंकि उन्होंने जो तय किया, यदि आप मान जाएंगे पहलगांव कांड जब हुआ तो उसका निर्णय, उसका जवाब देने का निर्णय ऑपरेशन सिंदूर किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर का मतलब यह था कि 28-25 हमारे जो भारतीय नागरिक मारे गए, उनका जवाब, उनका शहीद होने का बदला लेना था। क्या हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में देश के राजनीतिक नेतृत्व ने जो टारगेट तय किया था, क्या वो पूरा हो गया? यदि वो पूरा होता तो युद्ध विराम हम करते। हमने पाकिस्तान की सेना के अनुरोध पर, डीआरएम के अनुरोध पर, आप जानते हैं अमेरिका ने जब उसको मारा था, उनके आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के, अलकायदा के नेता को, तब उन्होंने टारगेट फिक्स किया था, टारगेट पूरा वो खत्म कर दिया। तो हमने जो ऑपरेशन सिंदूर चालू करते समय जो टारगेट तय किया था, यदि वो हमारा टारगेट पूरा हो जाता तो हमें डीआरएमओ के रिक्वेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। मेरा ये एक बड़ा प्रश्न है। और इसलिए यदि डीआरएमओ ने रिक्वेस्ट किया है तो निश्चित रूप से ये सरकार को बताना होगा कि हमने किस कंडीशंस में ये हमने स्वीकार किया। यदि हम जब जीत की स्थिति में थे तो हमने उस समय हम पाकिस्तान के उन 2 खूंखार आतंकवादियों को सौंपने की बात क्यों नहीं की? वो जो मसूर अहमद जो है, वो जो सौदे का प्रोडक्ट है, जिसने जो सौदे का प्रोडक्ट। लेकिन पहली बात तो राजीव जी युद्ध नहीं था, जो टारगेट तय किए थे, जो 22 टारगेट में से 9 चिन्हित किए थे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सेना की जब चालू हुआ ऑपरेशन सिंदूर तो पूरे देश ने, चाहे कोई राजनीतिक पार्टियां हो, सर्वदलीय बैठक में सबने उसका होल हार्ट सपोर्ट किया। लेकिन यदि आप ख्याल करेंगे तो उस 3 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी किया मनमोहन सिंह के पिछले कार्यकाल के समय आतंकी घटनाओं का, और उनको इनएक्टिवनेस, आक्रमण सिद्ध करने का प्रयास किया। क्या वह उचित था उस समय? चलिए जवाब ले लीजिए। आज भाजपा प्रश्न पैदा कर रही है। ठीक है, जवाब ले लीजिए भटनागर जी। ठीक है, जवाब नहीं आ पाएगा ना राजीव जी, बहुत सारे सवाल हो जाएंगे तो जवाब नहीं आ पाए। जवाब ले समय उचित नहीं है उनका। जवाब ले लीजिए, आपको अपनी गिरवा में झांकना होगा
आप यदि किसी को उत्तेजित करेंगे तो वो आप उत्तेजित करने का प्रयास इस समय क्यों करते हैं? इस समय जब देश में पूरे एक है और आप उस डेलीगेशन को लेकर अरे जवाब तो ले लीजिए, आप भी प्रवक्ता की तरह करने लगे। राजीव जी प्लीज, बिहार कांग्रेस ने भी अरे समय नहीं है भाई, जवाब नहीं आ पाएगा। भटनागर जी जवाब दे दीजिए। कांग्रेस को भी कोई नैतिक अधिकार नहीं है उस वोटों का विरोध करने का जो राहुल गांधी की छापी है। ठीक है भटनागर जी जवाब दे दीजिए कि राजनीतिकरण तो आप ही ने किया एक तरह से। जी मेरी आवाज ठीक आ रही है? आ रही है, स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज, बोलिए। हाँ आदरणीय ब्रजेश जी, मैं बता दूं, मैं जो मेरे साथ बड़े सीनियर पत्रकार बैठे हैं तो पहले तो ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी वीडियो जारी नहीं करी। जिसने भी बना के डाली है उस पर आप भाजपा का मोहर ना लगाएं, पहली चीज। और अगर डाली भी है तो झूठ नहीं सच डाली है, और वो तथ्य भी हैं जिस देश के अंदर जब यही वजह है जो भाजपा की ये डर्टी टीम काम करती है और उसके बाद उकसाती है। जवाब आ देश की सेना के चोरों को, आपके साथ बड़ी समस्या हो। ब्रजेश जी, अरे आप इतने समझदार हैं भाई, आज हो क्या गया आपको? चोरों को देश की जवाब सेना नहीं के आने चोरों देते, पूरी को बात मोदी नहीं जी आने देते। डिबेट का एक मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ इस वरिष्ठ पत्रकार को साधुवाद देता हूँ। अरे भैया ये साधुवाद का समय नहीं है, सवाल उठाया उन्होंने, जवाब आ जाने दीजिए। यहाँ साधुवाद कोई मंच नहीं चल रहा है कि धन्यवाद प्रस्ताव दे। सवाल का जवाब आ जाने दीजिए। उनको दिल से साधुवाद देता हूँ और भाजपा की हाँ बाद में फोन लगा के दे दीजिए भाई, एक बार दे दिए ना आपने, ठीक है। सवाल आ गया, अच्छा सवाल लगा ना आपको, तो जवाब भी सुनने की आदत डालिए, जवाब भी तो आ जाए भाई। पूरी देश एक था, देश की सरकार के साथ, सेना के साथ, तो इनकी ये अरे कोई पहली बार नहीं है, हमेशा देश एक साथ रहा। 1971 में भी अटल जी जनसंघ में थे, सब साथ थे भाई इंदिरा गांधी के। कोई नई बात कर दी क्या आपने? बोलिए, सब साथ रहते हैं देश के, ठीक है। तो जवाब तो आने दीजिए ना, जवाब तो आने दीजिए भाई। आपने कोई अनोखा काम नहीं कर दिया भाई। जो आज मोदी जी के टाइम में 2014 से हो रही है, वो मनमोहन सिंह के बाथरूम में झांकते थे एक मुख्यमंत्री होते हुए। अरे जब मुंबई ब्लास्ट हुआ था तो क्या कर लिया आपने? 26/11 हुआ था तो क्या कर लिया आपने? राजनीति का जो अब जो कर रहे हैं उस पर भी आपको घोषित करी है, वो भाजपा के नेता उसको फॉलो कर रहे हैं। आप बताइए ना, देश की बेटियों के लिए, देश की सेना की बेटियों के लिए भाजपा के मंत्री और उप मुख्यमंत्री के क्या बयान है? ये क्या शर्मनाक नहीं है? इससे विदेशों में हमारी क्या इज्जत बढ़ रही है? हाँ वो आप लोग जो विदेश में जाकर बोलते हैं आपके नेता, उससे तो इज्जत बहुत बढ़ गई है ना। हाँ बहुत इज्जत बढ़ा रहे हैं आपके नेता भी, ठीक है। जवाब उनसे लीजिए भाई, अब जवाब ही नहीं आने देते आप, ठीक है। भटनागर जी सुन लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। सर यार जी बताइए, जब चुप होंगे आप तब तो दूसरा बोलेगा ना, तब तो जवाब देगा ना भटनागर जी। जी ये बात कर रहे थे। लो फिर शुरू हो गए आप जी। भटनागर जी बोलिए। समय नहीं है भाई मेरे पास, शेर जी की आवाज डाउन कर दीजिए, सिर्फ भटनागर जी की सुनाई देगी, ठीक है। बोलिए भटनागर जी। आदरणीय ब्रजेश जी, जो मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार बैठे, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी। ये कांग्रेस को समझनी चाहिए, और ये कांग्रेस के नेता समझना नहीं चाहते कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के लिए था, ये पाकिस्तानी जनता के लिए नहीं था। और हमने जितने भी चलाए, जो भी हमारे देश से हथियार जो हमने हमले करे, उन आतंकवादियों के अड्डे पे करे। जब पाकिस्तानी सेना ने जब हमारे ऊपर जब शुरुआत करी तो सब कुछ पता है। क्या राजीव जी मेरे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे, क्या आपने शायद हो सकता है वरिष्ठ पत्रकार होने के बावजूद भी जिस डेली ब्रीफिंग करी भारतीय सेना ने, उनके प्रमुखों ने, शायद आपने सुना नहीं क्या कि जो सीज फायर हुआ किसकी वजह से और कैसे हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? और आपने कहा कि 335 पे कौन आया, ये सरकार में क्या पाकिस्तान डीजीएमओ के कहने पर ये क्या खा कर रहा है भाई? कांग्रेस में ये तो बहुत गंदी आदत हो गई है, सदन के अंदर सदन के बाहर आरोप लगाते हो और आप लोग भाग जाते हो। चलिए माफी चाहता हूं, समय की भी बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सेना के आप यदि सम्मान में यात्रा निकाल रहे हैं तो सेना की कार्रवाई पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। और जब देश अभी जब हम कह रहे हैं कि सीज फायर है, तो ऐसे सवाल और ऐसे जवाब भी नहीं चाहना चाहिए कि संसद से बोलना चाहिए या सरकार से मांगना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र के विरोधी फायदा उठा सके। पहले भी सेना प्रमुख जवाब दे चुके हैं कि अभी वो समय नहीं है, नुकसान बराबर होता है। यदि कोई झगड़ा हुआ है, युद्ध हुआ है, तो नुकसान हमारा भी हुआ होगा। एक संकेत दे दिया, तो फिर अभी पूछने की क्या वजह है? किसको इशारा करना चाहते हो? क्या जानना चाहते हो? क्यों कटघरे में खड़ा करना चाहते हो? समय तो देखना ही चाहिए कम से कम, और इस पर कांग्रेस को एक बार विचार करने की जरूरत है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।